ओह शिट, मेरे शूज के तो लेस खुल गए। और रिक्शा वाली, मेरे शूज के लेस खुल गए हैं, बांध दे। मैडम थोड़ी बहुत पागल हो रही हो क्या? हाथ पैर सही सलामत है और तुम्हारे जूते हैं, अपने जूतों के फीते खुद बांध लो, मुझसे क्यों कह रही हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब मैं तुझे बोल रही हूँ आराम से कि मेरे जूते के फीते बांध दे तो बांध दे। चल 50-100 रुपए ले लियो, बांध दे चल। मैडम बिल्कुल ही पागल हो रही हो क्या कि जूतों के फीते बांध दो? मैं यहाँ जूतों के फीते बांधने के लिए थोड़ी खड़ी हूँ। अरे मेरा खुद का काम है, रिक्शा चलाती हूँ, मेहनत का खाती हूँ। ये क्या बात हुई कि 50 रुपए लो, 100 रुपए लो और जूतों के फीते बांध लो? मैडम ऐसे काम नहीं करती मैं, मेरा अपना काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी का काम करने की, मेरा खुद का काम है जूतों को फीते बांधने और पैसे लेने। ओए, तू रिक्शा ही तो चला रही है, अकड़ ऐसे दिखा रही है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी लेके चला रही हो। और वैसे भी तुझसे फ्री में नहीं करवा रही हूँ, मैं पैसे दे रही हूँ। तो चुपचाप पैसे पकड़ और मेरे जूते के फीते बांध दे। अरे ओ मैडम, बात समझ में नहीं आ रही क्या? स्वाभिमान भी कोई चीज़ होती है, नहीं बांधने जूतों के फीते वीते? और वैसे भी मान लिया कि हम गरीब हैं, पर हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। क्यों बांधो तुम्हारे जूतों के फीते? 50 दो या 5000 दो, मैं जूतों के फीते नहीं बांधूंगी। और अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो खुद बांध लो ना। वो रिक्शे वाली, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? तेरी औकात क्या है? तू जानती है मैं कौन हूँ? करोड़पति की बेटी हूँ मैं, ठीक है? तेरे जैसे ना हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आती हैं, तो मेरे से बहस मत कर और चुपचाप मेरे शूज के फीते बांध दे। ओ मैडम, मान लिया कि तुम अरबपति की बेटी हो या करोड़पति की बेटी हो और तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है राह चलते किसी भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले से बोल दोगी कि जूतों का फीता बांध दे। तुझ जैसे लोग ना भूखे मरते हैं क्योंकि तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। अभी मैंने तुझसे सिर्फ अपने जूते के फीते बांधने के लिए बोला था और उसमें भी मैं तुझे 50-100 रुपए दे रही थी, पर नहीं, तुम्हारे नसीब में पैसे होते ही कहाँ हैं। और तुझे पता है, तू गरीब इसलिए है क्योंकि तुझे पैसे कमाने आते ही नहीं है। और वैसे भी मैं क्यों तेरे जैसे के मुंह लग रही हूँ? मेरे पास ना बहुत पैसा है, मुझे तुझसे बहस ही नहीं करनी। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जूतों के फीते बांध दो इनके। छोड़ो, मैं तो अपना काम करूं। कितनी बदतमीज रिक्शा वाली थी, उसने तो मेरे लेस बांधे नहीं। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अपने ड्राइवर से लेस बंधवा लेती हूँ, वो तो बांध ही देगा। ओए ड्राइवर सुन, मेरे शूज के लेस खुल गए हैं, जरा बांध दियो। जी मैम। अब अच्छा, वैसे सैलरी तो टाइम पे आ रही है ना तेरी? हाँ मैडम, आ रही है। बस आज मेरा मन नहीं किया कि मैं खुद से अपने शूज के लेस बांधूं, तो तुझसे बंधवा लिए। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मैडम, मुझे क्या दिक्कत होगी, हम तो काम ही आपके लिए करते हैं, आपसे पैसे मिलते हैं हमें काम करके। और वैसे भी हम गरीबों का और कोई है भी नहीं। बहुत अच्छे, चल गाड़ी निकाल, चलते हैं। जी मैडम, आइए। यार धूप कितनी तेज हो रही है, इससे चक्कर आ रहे हैं। अरे ये कौन है? अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझसे अपने जूतों के लेस बनवाने की कह रही थी। मैडम लगता है बेहोश हो गई है धूप की वजह से, धूप भी तो बहुत है। मैडम 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 उठो। मैडम आराम से। मैडम आप रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पीजिए। आप ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो वही रिक्शा वाली हो ना जिससे मैंने अपने शूज़ के लेस बांधने के लिए बोला था? हाँ मैम साहब, मैं वही हूँ। तुमने मेरी मदद की, पर तुम्हारी तो मैंने बहुत बेइज्जती की थी। अरे मैम साहब, मैं अपना रिक्शा लेकर जा रही थी चक्कर लगाने और आप मुझे रोड पर गिरी हुई मिली।
आप बेहोश थी, और वैसे भी इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना। इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था आपकी मदद करना, इसलिए मैंने आपकी मदद करी। अच्छा, तुमने मेरी मदद की है तो एक काम करो, तुम ये रख लो। अरे मेम साहब, आपने दिखा दिया ना कि आपको पैसों का कितना घमंड है। और वैसे भी इंसान की जान बहुत कीमती होती है। आप किसी सोने चांदी या हीरे की अंगूठी से उसे तोल नहीं सकते। इंसान की जान तो अनमोल होती है। और मेम साहब, मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे इनाम में कुछ मिले या फिर मुझे बदले में कुछ चाहिए था। मैंने तो इंसान होने के नाते आपकी मदद की, क्योंकि इंसानियत का पहला धर्म ये होता है कि हम किसी इंसान कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है तो हम उसकी मदद करें। और मेम साहब, आप बेहोश होकर रोड पर पड़ी थी। भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती, कुछ गलत हो जाता आपके साथ, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इसलिए मैंने आपकी मदद करी। और वैसे भी मुझे कोई लालच नहीं है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन इंसानियत हम सबसे ऊपर रखते हैं। और गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है मेम साहब, कोई बात नहीं। लेकिन आगे से आप ध्यान रखना कि कभी भी किसी की इतनी बेइज्जती करने से पहले ना एक बार सोच लेना। हर इंसान लालची नहीं होता और हर कोई पैसों का भूखा नहीं होता। सबकी अपनी इज्जत होती है, सबका अपना स्वाभिमान होता है। हो सके तो कभी किसी गरीब के स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाना, आपका उपकार होगा। और ये आपकी अंगूठी रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ, ध्यान रखिएगा।